नमस्कार। आज राजस्थान सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और इस बजट में खास बात ये रही कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष राहत दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो काफ़ी समय से एक मांग चल रही थी कि एनपीएस के स्थान पर जीपीएफ जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उस बात को सुना गया और सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आया है कि आगामी वित्त वर्ष मतलब 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ 2004 से पहले जो चलती थी उसे अब लागू कर दिया जाएगा। अब ये मान के चलिए कि ये जो व्यवस्था लागू होगी, जीपीएफ जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ये अगर लागू होगी तो ये किस प्रकार से होगी और 2004 के बाद में नियुक्त होने वाले कार्मिक जिन्होंने एनपीएस के अंतर्गत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसका क्या होगा और उस जमा राशि का कितना प्रतिशत अंश है उन्हें जीपीएफ के रूप में मिलेगा और किस प्रकार से ये आगे की प्रक्रिया चलेंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी का संघर्ष है वो कामयाब रहा और अंततः हमें इस बात की सफलता मिली और हम पुरानी पेंशन स्कीम को एक बार फिर से लागू करवाने में राजस्थान सरकार के सहयोग से सफल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूं। ये वक्तव्य श्रीमान अशोक गहलोत साहब का, माननीय मुख्यमंत्री साहब का है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है। अब सबसे पहले हम एसएसओ आईडी पे जाएंगे और वहां देखेंगे कि आज की तारीख में हमारा एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना है और उनमें से कितना हिस्सा हमें जीपीएफ खाते में जमा राशि के रूप में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल खोलना है। एसआईपीएफ पोर्टल जब आप एसएसओ आईडी पर जाएंगे तो आपको 2 दिखाई देंगे। इसमें से एक होगा जिसके पीछे लिखा हुआ होगा एसआईपीएफ न्यू और एक होगा पुराना है जो एसआईपीएफ के नाम से है। आप न्यू पर क्लिक कीजिए। तो न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं जैसे एनपीएस, आपके एसआई और उसके बाद राज क्रेडिट, जीपीएफ 2004। ये दरअसल 2004 के बाद में नियुक्त किए गए कार्मिक जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि वे कार्मिक जिन्हें एरियर के रूप में राशि 2015-16 के बाद जो मिली है, यानी कि जो कोरोना के पश्चात जो मिली है, यानी कि 2020 के पश्चात, तो वो एक जीपीएफ 2004-2020 लास्ट में 21 में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंतर्गत हमने हमारी सर्विस में जो दिया है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है वो हमें जीपीएफ में जमा होगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एनपीएस के कर्मचारी 10% हिस्सा एनपीएस में वहाँ जमा करते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से 10% उतनी ही राशि है वो सरकार की ओर से उसका कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। अब केंद्र सरकार ने उसे 14% कर दिया है। अब दरअसल हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1,71,775 रुपये इस खाते में आज के समय में है। एनपीएस कर्मचारी के रूप में एज ए एम्प्लॉय के रूप में उसने कंट्रीब्यूट किया है। अब उसके बाद में उतना ही जो अमाउंट है वो राज्य सरकार की ओर से दिया गया और राज्य सरकार की ओर से दिया गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्लोजिंग अमाउंट है वो 3,43,550 रुपये यहाँ पर इस खाते में अभी मौजूद है। तो क्या 3,43,550 रुपये किसी भी कर्मचारी जो एनपीएस का है उसे अगर जीपीएफ व्यवस्था लागू होती है तो वहाँ पे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो ये बात आपको माननी होगी कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की ओर से किया गया न कि एम्प्लॉयर की ओर से, तो एम्प्लॉय की ओर से जो किया गया है यानी कि जो कर्मचारी की ओर से जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है वही हिस्सा आपके जीपीएफ खाते में जमा होगा। मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1,71,775 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में आपको 1,71,775 रुपये आपके खाते में सरकार आपके जीपीएफ खाते में दे देगी और वही व्यवस्था देगी जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दी जाती है। मतलब आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक रूप में आपका वही कंट्रीब्यूशन ये जो ऊपर दिख रहा है ये आपके खाते में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब उसके बाद में अलग अलग स्लैब के अनुसार जीपीएफ कटौतियाँ निर्धारित होगी।
जैसे कि पूर्व के कर्मचारियों में होती है, आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। मिनिमम तो करना ही है, इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हो तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। अब उसमें सरकार किसी प्रकार का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। अब ये व्यवस्था लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2022 से। अब 1 अप्रैल 2022 से जो कटौतियाँ होगी वो एनपीएस कटौती है वो रोक दी जाएगी, जबकि जीपीएफ कटौती के रूप में आपकी कटौती शुरू हो जाएगी। तो यूँ मान के चलिए कि आपका जो खाता है वो जीपीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद में आप आसानी से उसका लाभ ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 के पश्चात ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।